वन वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अनास्थेशिया के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको दिया है। उसी के अंदर मैंने जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए लास्ट ईयर में, जो लास्ट पेपर्स हुए सीपीसी के, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहाँ से ही मैंने क्वेश्चन सेपरेट किया है। जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए तो उसको यहाँ पर मैंने एक रैशनल तरीके से यहाँ पर आपके सामने दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन, एनेस्थीसिया फॉर द लुम्बार पंक्चर। तो इसका सीपीटी कोड क्या आता है तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर सर्जरी किसके बारे में बोल रहा है तो लुम्बार पंक्चर के बारे में बोल रहा है। और जो हमारी सर्विस है तो कौन सी है तो एनेस्थीसिया यहाँ पर आपके सर्विस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन जो यहाँ आपके सामने जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ये 00635, 00640, 00620 एंड 00670। तो यहाँ पर आपको एलिमिनेशन ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 00635, 21 प्रोसीजर के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एपिड्यूरल फॉर सर्जरी। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर किसके ऊपर कौन सी सर्विस यहाँ पर वो कर रहे हैं, लुम्बार पंक्चर सर्विस यहाँ पर वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम कोड अपेंड नहीं कर सकते, तो ये हमारा इनकरेक्ट कोड है। नेक्स्ट बी को ऑप्शन देख सकते हो स्पाइनल पंक्चर के लिए, तो ये करेक्ट कोड है हमारा। नेक्स्ट सी ऑप्शन 00620, ये कोड इनकरेक्ट है। क्योंकि ये जो कोड है तो हम किस सर्विस के लिए दे सकते हैं, एक्सट्रीमिटी ब्लॉक के लिए। ठीक है, एक्सट्रीमिटी ब्लॉक के ऊपर अगर वो एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वहाँ पर हम ये कोड अपेंड कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो 00670, जो है हमारा पेरिफेरल नर्व ब्लॉक पे जो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम पे हम यहाँ पर कोड अपेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, जो कि हमारा 00640 ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वालिफाइंग सर्कमस्टेंसेस आपको पता होना चाहिए। जो उसके अंदर जो 4 या 5 कोर्स होते हैं वो 5 कोर्स आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। यहाँ पर यह ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हो 999100, और बी ऑप्शन है 99116, सी ऑप्शन है 99135 और डी ऑप्शन है 99140। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है एनेस्थीसिया के ऊपर। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है और बना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अब आते हैं इसके ऑप्शन के ऊपर 9910, ये कब देना है आपको, एक्सट्रीम एज के अंदर ही आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्सट्रीम एज के बारे में यहाँ पर तो कुछ बोला नहीं है, तो हम ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। बी ऑप्शन हम रख देते हैं। तो सी ऑप्शन फर्स्ट हम देखते हैं 99135। 99135 कब आपको यहाँ पर अपेंड करना है तो कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन। अगर कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन दिया है एनेस्थीसिया देने के बाद, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है और वो कंट्रोल में आता है, तब हम ये कोड यहाँ पर हम अपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी ऑप्शन 99140, ये कब देना है तो इमरजेंसी। अगर एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट को कुछ इमरजेंसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो उस टाइम पे हमें 99140 कोड यहाँ पर आपको अपेंड करना है। अब बी ऑप्शन यहाँ पर बच जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो 99116, ये ऑप्शन जो है तो करेक्ट है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया इज द नटी, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपके क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी इसने दिया है एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेटेड बाय टोटल बॉडी हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब एनेस्थीसिया देने के बाद अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर होता है पेशेंट का, अगर वो लो हो जाता है तो उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है बी ऑप्शन 99116। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के ऊपर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया टाइम के बारे में। ठीक है, एनेस्थीसिया टाइम के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर गाइडलाइन में भी आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो गाइडलाइन के अंदर मैंने पूरे डिटेल में जानकारी दे दी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बीइंग प्रिपरेशन एट द 8 AM सर्जरी 8:30 AM, जो पेशेंट की सर्जरी 8:30 AM को है, लेकिन वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है पेशेंट को 8 AM को तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है फॉर सर्जरी के लिए। ठीक है, वहाँ से लेकर 10 AM पोस्ट ऑपरेटिव अंटिल 10:15 AM एनेस्थीसिया टाइम। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एनेस्थीसिया टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनेस्थीसिया टाइम कैलकुलेट करने के लिए जब कोई प्रोवाइडर पेशेंट को
एनेस्थीसिया के लिए रेडी करता है तो उस टाइम से लेकर सर्जरी होने के बाद उसको पोस्ट ऑपरेटिव सुपरविजन में रखने तक जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है, तो वहाँ तक आपको एनेस्थीसिया टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आता है 2.15। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन रख सकते हैं 2.15। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, यू कैन सी हियर क्वेश्चन कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट फॉर द कैटरैक्ट सर्जरी। तो यहाँ पर सर्जरी कौन सी हो रही है, तो कैटरैक्ट सर्जरी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर आप जो हमारा सर्कमस्टांसेस है, तो यहाँ पर कौन सा है, तो कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव है। तो यहाँ पर फिजिकल स्टेटस कौन सा है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो फिजिकल स्टेटस के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फिजिकल स्टेटस के मॉडिफायर कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो P1 हेल्दी पेशेंट। यहाँ पर पेशेंट जो है हेल्दी पेशेंट है क्या, नहीं, क्योंकि उसको हाइपरटेंशन डिसीज है, तो हेल्दी पेशेंट नहीं है। माइल्ड सिस्टमिक डिसीज प्रेजेंट है, यस, पेशेंट को माइल्ड सिस्टमिक डिसीज प्रेजेंट है जो कि हमारा कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव है, ठीक है। P3 सीवियर सिस्टमिक डिसीज, कोई सीवियर डिसीज है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हम यहाँ पर अपेंड नहीं कर सकते। ऑप्शन डी कांस्टेंट थ्रीट, कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट को है, नहीं है, तो ऑप्शन 4 भी हम यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि माइल्ड सिस्टमिक डिसीज है, जो कि हमारा कंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव डिसीज है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करना है। आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। क्यों, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पर देख लीजिए। मॉरिबंड पेशेंट है हु इज नॉट एक्सेप्टेड टू सर्वाइव विदाउट सर्जरी अंडरगोज इमरजेंसी थ्रोम्बेक्टोमी, इमरजेंसी ट्रैकोस्टोमी। जो पेशेंट है तो उसका सर्जरी हो रहा है, कौन सा सर्जरी हो रहा है, तो ट्रैकोस्टोमी यहाँ पर सर्जरी हो रहा है। CRNA प्रोवाइड एनेस्थीसिया विदाउट मेडिकल डायरेक्शन बाय द एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर CRNA भी अवेलेबल है, सर्टिफाइड CRNA जो होता है, तो सर्टिफाइड नर्स जो होते हैं वो यहाँ पर वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं विदाउट डायरेक्शन बाय द एनेस्थेशियोलॉजिस्ट। तो वहाँ पर एनेस्थेशियोलॉजिस्ट प्रेजेंट नहीं है, उसके एब्सेंस में ये पेशेंट को एनेस्थीसिया दे रहे हैं। विच इज़ द करेक्ट CPT कोड एंड मॉडिफाइड फॉर द एनेस्थीसिया सर्विसेज। तो यहाँ पर करेक्ट कोड कौन सा है, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन A B C D दिया है, राइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको एलिमिनेट मेथड के थ्रू जाना है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट क्या करना है, CPT कोड देखना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर 2 CPT कोड दिया है, 003201 है, 003261 है, 003223 कोड से यहाँ पर आपको देखना है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर 00320। तो 00320 आपको कब अपेंड करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 00320 इज फॉर अनदर ईयरवे प्रोसीजर, जो कि इंटूबेशन के लिए है। तो यहाँ पर क्या हमें कोड दे सकते हैं, यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर इंटूबेशन हो रहा है। तो यहाँ पर कोई हमारे क्वेश्चन में कौन सी सर्जरी दिया है, ट्रैकोस्टोमी सर्जरी दिया है, राइट। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हम अपेंड नहीं कर सकते, ये ऑप्शन हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर 00320 यहाँ पर हम ये रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पर हम ऑप्शन ए अपेंड नहीं कर सकते, ठीक है। 00320 तो ये हमारा रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास और एक कोड है जो कि हमारा 00322 है। 00322 यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सी सर्जरी में आता है। 00322 is a wrong procedure code because P6 is a brain dead donor environment. So this code also wrong code because हमारे यहाँ जो पेशेंट के ऊपर ट्रैकोस्टोमी सर्जरी हो रही है। अब बचता है हमारे पास लास्ट जो हमारा कोड है वो है हमारे पास 00326, बी ऑप्शन 00326। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 00326 कब हमें अपेंड करना है, इमरजेंसी ट्रैकोस्टोमी के अंदर हमें 00326 कोड यहाँ पर हमें अपेंड करना है, जो कि हमारा करेक्ट कोड है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट कोड है। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन ऑप्शन के थ्रू जाना है, आपको करेक्ट कोड यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ही कोड यहाँ पे हमारा 00326 कोड है।
तो ये एक ही कोड यहाँ पर दिया है, तो हम ये करेक्ट कोड ले सकते हैं। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ये कोड, वहाँ पर आपको करेक्ट कोड है, ये कोड आपको अपेंड करना है, कोड आपको सेलेक्ट करना है जो कि आपका करेक्ट कोड है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर एलिमिनेशन ऑप्शन के थ्रू जाना है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे, कैसे एलिमिनेशन के मेथड के थ्रू आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो एनेस्थीसिया टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो सर्जरी टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही लेंदी टॉपिक है, तो उसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में आंसर चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।